नमस्कार। आज हम एबीसी हिंदी कार्यक्रम में बात करेंगे बांग्लादेश के विषय में। हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में जब खालिदा जिया की सरकार अपदस्थ हुई, वहां पर नित नए राजनीतिक परिवर्तन आ गए। कभी हिंदू अल्पसंख्यकों पर वहां उत्पीड़न की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, और अब एक और खबर हमें प्राप्त हुई है कि वहां एस्कॉन के जो पुजारी हैं, चिन्नमैया कृष्ण दास, उनको अदालत ने बेल देने से मना कर दिया। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया, और साथ ही साथ वहाँ के पाठ्य पुस्तकों में भी नए-नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। अभी तक जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता था, वो ये था कि शेख हसीना के जो फादर थे, बंग बंधु मुजीबुर रहमान, उनका बहुत बड़ा योगदान पढ़ाया जाता था बांग्लादेश की किताबों में। लेकिन अब ये इसमें परिवर्तन ला दिया गया। अब बांग्लादेश की किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि जियाउर रहमान ने आज़ादी की घोषणा की थी। वास्तव में जियाउर रहमान खालिदा जिया के फादर या खालिदा जिया के पिता। तो इन दो विषयों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तम कुमार। उत्तम बांग्लादेश के जानकार हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे कि इन बदलती परिस्थितियों को वो किस तरह से देखते हैं। एक तरफ चिन्मया नंद की जो बेल है उसको अदालत रिजेक्ट कर देती है, और दूसरा जो इतिहास के पन्नों में परिवर्तन किया जा रहा है, इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन किया जा रहा है, उसका उसको आप पूरे घटनाक्रम के दृष्टिकोण से, खास तौर से बांग्लादेश भारत के बदलते रिश्तों में, बदलती परिस्थितियों में किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, नमस्ते। ये बांग्लादेश की स्थिति हालात बहुत ही बिगड़ रहे हैं दिन ब दिन। लेकिन इसका जो रूट है वो 1971 से है, क्योंकि उस वक्त जो कुछ अल्पसंख्यकों के लिए 30% का जो कोटा किया गया था, उसके बाद ये कुछ महीने पहले से लगभग जून जुलाई से ज्यादा आंदोलनकारी तीव्र हुए। आंदोलन तीव्र होने लगे बांग्लादेश में और हालात बिगड़ते चले गए। बाद में शेख हसीना पदच्युत हो गई और वो चली गई। कुछ दिन भारत में रही थी, ऐसे कहा जाता था। भारत के बाद यूरोप के कुछ कंट्री में वो, तो उसका ये नहीं। लेकिन शेख हसीना के अपोजिशन की जो सब लोग हैं, उसके खिलाफ के जो लोग हैं, वो सब आंदोलन कर रहे हैं। और उसको रूट उसका जो है वो माइनॉरिटी और कोटा ऐसा है। हालांकि शेख हसीना जी पर आरोप ये बहुत बार लगाए गए थे कि 30% का जो कोटा था उसमें शेख हसीना जी ने अपने ही लोगों को सरकारी नौकरियां वगैरह 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 वो दिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस्कॉन एक अचानक से पिक्चर में क्यों आ गया? तो इस्कॉन अचानक से पिक्चर में नहीं आया है। इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर पूरे बांग्लादेश में है, बहुत सारी संख्या में बांग्लादेश में है। और जैसा कि कहा जाता है कि इस्कॉन अवामी लीग से कनेक्टेड, ऐसे वहां बोला जाता है। हाँ, तो अवामी लीग ये शेख हसीना से जिसकी अगुवाई वो करती थी, तो ये सब राजनीतिक कनेक्शन के वजह से कुछ लोग वहां पे नाराज है, इस्कॉन पर भी। तो इसी की वजह से वो इस पुजारी पे या चिन्मय प्रभु पे हमला या वो बेल ना देना वगैरह वगैरह सब वो सुप्रीम कोर्ट के एक अभी कुछ हालात ही में एक एडवोकेट है, उन्होंने भी स्टेटमेंट किया। और उस स्टेटमेंट से भी ऐसे लगता है कि ये सब कनेक्शन राजनीतिक या सोशल, ऐसे दोनों में थोड़ा कनेक्ट होते जा रहा है। सोशल ऐसे कहूंगा मैं, राजनीतिक तो हमने बात कर ली आवामी लीग और उसके कनेक्टेड इस्कॉन होने के बाद। अब इस्कॉन की तरफ से बाद में थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन पहले हालात क्या है ये मैं रखना चाहता हूँ। तो सोशली ऐसा है कि वहाँ कट्टरतावाद थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। मुस्लिम संगठनाएं ज्यादा बढ़ रही है। हिफाजत इस्लाम करके ये वहाँ की एक कट्टरतापंथी एक संगठन है। वो उन्होंने कुछ नारे लगाए शेख हसीना के जाने के बाद, और इस्कॉन के लोगों की कत्ल कर दिए जाए, ऐसे भी नारे उसमें शामिल होते हैं। ऐसे भी नारे वहां उस वक्त लगाए गए, और उसी का अभी वो ज्यादा से ज्यादा तीव्र होते जा रहे हैं ये सब हालात। और इसका ही मात्रा है इस्कॉन पे जो बंदी लाई जाए, ऐसी भी मांग हो रही है। इस्कॉन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ इस्कॉन के लोगों का ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम ऐसे वहां पे
हालात ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और ये बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ जा रहा है क्या? पाकिस्तान के जैसे हालात है, कट्टरतावाद है, वैसे बांग्लादेश करने जा रहा है, या क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसे अगर बांग्लादेश करता है तो बहुत ही चिंताजनक बात होगी। ऐसे मुझे पहले हालात लेकिन रखते तो मैं समय यहाँ मुझे पे कहना पूछना है। चाहता हूँ कि अभी आपने पिछले दिनों देखा कि बांग्लादेश के अंदर एक गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश भी आया था कि वहाँ की पुलिस में उच्च स्तरों पर अब हिंदू समुदाय या हिंदू अल्पसंख्यकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। साथ ही हम्म। साथ आप देख रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के पिछले मोदी सरकार में बहुत अच्छे रिश्ते रहे। शेख हसीना और करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत रिश्तों में एक प्रगाढ़ता हमने देखने को मिली। बहुत अच्छे रिश्ते रहे। दोनों दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ अच्छे ट्रेड भी कर रहे थे। दोनों मुल्क में राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते भी बहुत अच्छे हो रहे थे। लेकिन ये घटनाक्रम एकदम क्या हुआ? आखिर हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको क्यों नहीं भाप पाए? साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो कौन लोग हैं इस जो इसके पीछे काम कर रहे हैं? क्या आप देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो राजनीतिक परिवर्तन दिन पर दिन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि चाइना का कोई हाथ हो सकता है इस, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश के रिश्ते दिन पर दिन सुधर रहे हैं। चाइना बड़ी बड़ी हम्म। उनको प्रोजेक्ट दे रहा है। चाइना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। एक डीप स्टेट के दृष्टिकोण से भी इसको देखा जा रहा है। बातें यहाँ तक भी आई कि क्या भारत में भी अमेरिका इस डीप स्टेट की दृष्टि से अप्रोच कर रहा है, कि भारत की भी सरकार को अपदस्थ करना चाह रहा है। तो ये जो ओवरऑल परिवर्तन है, जो ये सारा का सारा घटनाक्रम है, ये बेसिकली किस थिंक टैंक से आप जुड़ा हुआ देखते सर, आपने कुछ बातें अहम रखी, सही बात है, लेकिन मैं अभी तो नहीं मानने को तैयार हूँ कि इसके पीछे अमेरिका या चाइना का हाथ होगा। मुझे तो क्लियर क्लियर अभी तो ये सोशल और राजनीति की मुद्दा दिख रहा है, क्योंकि शेख हसीना जाने के बाद प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने जा रहे हैं ये, जो वहाँ की कुछ संगठन है, मुस्लिम संगठन है, कट्टरतावादी संगठन है, उन्हीं की तरफ से ये आंदोलन और ये ऐसी भाषाएं, ये नारे लगाए जा रहे हैं कि इस्कॉन के लोगों की कत्ल करो, हिंदू लोगों की कत्ल करो। ये जो है अभी तक तो पूरा राजनीतिक और सोशल इशू है, हिंदू मुस्लिम इशू है, और उसके पीछे राजनीति है वहां की, जो शेख हसीना के अपोजिशन में है। और आपने जो मुद्दा रखा कि शेख हसीना और भारत के और मोदी सरकार के बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे, वही कारण है। क्या होता है ना, हम देखते हैं कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है, ऐसे कहावत भी है। तो क्या हुआ है कि भारत अगर शेख हसीना को साथ दे रहा है, या भारत के और शेख हसीना के संबंध अच्छे थे, तो भारत के लोगों को क्यों छोड़े? ये क्लियर मेंटेलिटी अभी वहां के लोगों की हो गई है, और उसी से राजनीति करना। शेख हसीना को अभी भगा दिया, उनकी मेंटेलिटी से सोचता हूँ कि शेख हसीना को अभी भगा दिया है, तो अभी क्या है, राजनीति करना है, पक्की पकड़ बिठानी है इस देश पे, तो हमें भारत का विरोध करना होगा, हिंदुओं का विरोध करना होगा, इस्कॉन जैसे हिंदू संगठनों का विरोध करना होगा, इस्कॉन जैसे हिंदू संगठनों पे बैन लाना होगा। हिंदू संगठनों पे अगर नहीं बैन लाया तो हिंदू संगठन बढ़ते जाएंगे, और हिंदू विचार भी बढ़ता जाएगा बांग्लादेश में, जो वो कट्टरपंथी लोगों को नहीं चाहिए। हालांकि कॉमन मुस्लिम लोग या कॉमन जो पीपल होते हैं, कोई देश में भी, पाकिस्तान में भी देखो देखे या बांग्लादेश में भी देखे, तो कॉमन पीपल को इसका कोई लेन देन नहीं रहता है। कॉमन मुस्लिम वो अपनी अपनी जिंदगी, ये जो कुछ लोग होते हैं कट्टरतावादी, उन्हें ये करने की जरूरत, और इसके पीछे पूरा राजनीति। अभी देखो, चाइना और अमेरिका एंटर करेगा या किया होगा छुपे कदम से, तो ऐसे लगता भी, क्योंकि फाइनेंस भी लगता है इसके पीछे, मनी पावर भी लगती है, कुछ बातें करने के लिए, कुछ बातें रगड़ने के लिए, समाज में फैलाने के लिए पैसा बहुत सारा लगता है। और बांग्लादेश की हालात अभी वैसे नहीं है। हालांकि कौन से भी कट्टरतावादी देश के हालात फाइनेंशियली डाउन हो जाते हैं, बांग्लादेश भी उसी तरफ चला जा रहा है, पाकिस्तान की जैसे उसी की भी हालत होने जा रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। इसलिए चाइना और अमेरिका ने एंट्री की, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी, कर भी सकता है, लेकिन अभी अभी तो मुझे वैसे नहीं लग रहा है। लेकिन उत्तम, एक और चीज आपसे समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से शेख हसीना को हमने अपने यहाँ
रखा हुआ है। आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से आप देखें कि शेख हसीना को रखकर हम बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को कहीं दांव पे तो नहीं लगा रहे हैं? हमें नई सरकार के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। क्या आपको लगता है अगर हम शेख हसीना को ज्यादा दिन तक रखेंगे तो बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को एक स्पेस दे सकता है, चाइना को स्पेस दे सकता है? करेक्ट, वेरी नाइस पॉइंट। आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा ये है। ये हमने समझना चाहिए, अभी अपने सरकार ने इस बात समझनी चाहिए कि अगर हमें क्या है, नेबर्स कंट्री जो है वो संतुष्ट रखने चाहिए, उनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि आपने कुछ ही मिनट पहले जो बोला, अमेरिका और चाइना, वो हमें उध्वस्त करने नहीं बैठा है। वो ध्वस्त करके शांति मानने वाले देश हैं अमेरिका और चाइना। हालांकि इसीलिए हमें हमारे जो नेबर्स है उन्हें संतुष्ट रखने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान से हमें हमारे अच्छे संबंध नहीं है, वो पता नहीं कब होंगे वगैरह। हाँ, लेकिन बांग्लादेश से अच्छे संबंध थे तो वो फिर से हमें अच्छे करने पड़ेंगे। सिर्फ शेख हसीना को लेकर बैठ के हमारे संबंध सुधारने वाले नहीं है, और शेख हसीना से हमें कुछ वैसे अभी एडवांटेज भी नहीं है। शेख हसीना सत्ता में है या नहीं, नहीं है ना। तो हमें बांग्लादेश की अभी जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टीज है, या उस वहाँ की जो आवाम लोग है, जनता है, उनसे संबंध अच्छे करने कर लेने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से पहले से ही हमारे संबंध अच्छे थे, अच्छे करनी चाहिए। तो ये सब माहौल शांत हो सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, हिंदू लोग या इस्कॉन जैसे बहुत सारे संगठन हमारे वहाँ पे काम कर रही है सोशल काम कर रही है। हमें कोई वहाँ धर्म बढ़ाने के लिए ये इस्कॉन वगैरह जैसे संगठन नहीं काम करते। पूरा अच्छा उनका पर्पस होता है, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। हालांकि इस्कॉन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वो अ, बहुत सी आपदा में भी बांग्लादेश में उन्होंने अच्छा काम किया है। पिछली बार वो जो बाढ़ वगैरह, उन्होंने बहुत सारी मदद की है, करते आ रहे हैं। तो ऐसे संगठन वहां भी होना, वहां की जनता के लिए भी बहुत जरूरी है, उसके उस देश के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आपने जो बात रखी वो बिल्कुल सत्य है। हमारे सरकार ने थोड़ा शेख हसीना की जो बैकिंग की है, वो बैकिंग की कोई जरूरत नहीं है। अभी शेख हसीना को छोड़ देना चाहिए और अब बांग्लादेश को पकड़ना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश पकड़ना चाहिए और साथ ही साथ जो मोहम्मद यूनुस वहां पर नए एक मुखिया के रूप में हमें नजर आ रहे हैं और एक एक जाने माने अर्थशास्त्री भी है और भारत भी एक आर्थिक करेक्ट। शक्ति की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाया जाए। तो क्यों ना इन इन परिस्थितियों का हम एक आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ उठाना चाहिए। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि मोहम्मद यूनुस जी एक अर्थशास्त्री जरूर है, लेकिन जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं उत्तम, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम घटनाएं घट रही हैं वो रिपकल्शन है, हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुस्लिम घटनाएं उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। इसको आप किस तरह से कहेंगे? नहीं, ये बात आपने सही रखी कि ऐसे हो मतलब मोदी सरकार और बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकली आपने जो बात रखी कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, वो जो यूनुस जो है, बहुत ही अर्थतज्ञ है, अच्छे अर्थतज्ञ, और उनकी जरूरत है। और मैंने अभी 2 मिनट पहले बात रखी कि वो पहले हमने सोचना चाहिए कि जो नेबर होते हैं ना, हमारे, देखो हम जहाँ रहते हैं सोसाइटी में भी या कहीं गांव में भी, तो जो बाजू वाला होता है उसको पहले संतुष्ट रखो, बाद में दुश्मन से लड़ना आसान हो जाता है। तो ये बांग्लादेश की इकोनॉमी सुधारने में भी हम हाथ बढ़ा सकते हैं। उनका हमें मदद मिल सकती है, हमारी उन्हें मदद मिल सकती है। तो क्यों ना, क्योंकि चाइना है, पाकिस्तान है, दूर से वो अमेरिका भी हमें टहल रहा है, और बहुत सारे गड़बड़ी कर रहा है बीच बीच में। तो उसको ठीक, उनको ठिकाने लगाने के लिए बांग्लादेश की हमें मदद की बहुत जरूरत है। और वहाँ के जो अभी अर्थशास्त्री, तो हालात ठीक हो जाएंगे। उस देश को भी जरूरत है हमारे, भारत की भी जरूरत है। हालांकि ऐसे नहीं है कि बांग्लादेश की अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत नीचे जा रही है, तो उनको भी हमारी जरूरत है। तो उन्होंने भी थोड़ा सूझबूझ के कदम उठाने चाहिए। और भारत सरकार से भी, हमारे सरकार से भी, क्योंकि क्या होता है, ये बड़ा भाई और छोटा भाई की ऐसे बात करें तो हम बड़े हैं, तो हमने भी हाथ आगे किया कि चलो भाई, अभी जो हुआ सो हुआ, तो आगे कैसे जाएंगे। तो ऐसे हो सकता है, थोड़ा ऐसे डिप्लोमेसी करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लेकिन पूरा एक इतिहास का पन्ना बदला जा रहा है। शेख हसीना के जो फादर थे बंग बंधु मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेश का वास्तविक हम्म। इतिहास उन्हीं से जुड़ा हुआ है। भारत
और हम्म, हम्म। भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं आए हैं, जब हमने एक अपनी कूटनीतिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश का साथ दिया और शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया, और एक बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उसने जन्म लिया। उसमें इंदिरा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, भारतीय राजनीति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, भारतीय विदेश नीति का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज उस पूरे पन्ने को पलटा जा रहा है। तो आपको लगता है कि पूरे पुराने जख्म हरे करने की कोशिश की जा रही है? नहीं सर, ये क्या बात होती है? ये टोटली सोशल है। क्या होता है, अगर आप मुझे पसंद नहीं है, आप अगर पसंद नहीं है मुझे, तो आपकी हर एक बात मैं बैन करूंगा। आपके हर एक बात बिगाड़ने की कोशिश करता हूं मैं। आपकी हर एक बात अवॉइड करने की और फाड़ देने की कोशिश करता हूं। सेम वही हो रहा है। भारत के प्रति अभी बांग्लादेश के मन में बहुत गुस्सा है। भारत बांग्लादेश के, मतलब मैंने कॉमन पीपल की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी जो राजनीतिक पार्टी या कुछ संगठन है वहां के, उनके मन में भारत के प्रति बहुत गुस्सा है। उसके दो तीन रीजंस है ना। एक तो शेख हसीना को हमने बैकिंग की, नंबर एक। कुछ शेख हसीना की सरकार थी तब भारत का बहुत सब अच्छा सपोर्ट रहा था। और उस शेख हसीना जाने के बाद हमने ऐसी कोशिश ही नहीं की कि बांग्लादेश को हाथ दिया जाए, मदद की जाए। तो बांग्लादेश के मन में हमारे प्रति गुस्सा है, और वो गुस्सा निकालने के लिए आपकी हर एक बात मिटाने के लिए वो अभी उठ गए हैं कि भारत सरकार के प्रति आंदोलन तो करेंगे। प्लस इस्कॉन जैसे संगठन, अभी देखो सोशल मीडिया पे ऐसा ट्रेंड चल रहा है। मैंने कल ही देखा कि बैन इस्कॉन, इस्कॉन इज टेररिज्म, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं हैशटैग वहां पे। तो ये, और इतिहास के पन्ने बदले जा रहे हैं ये क्यों है? ये सब ठीक हो सकता है कि तो हो सकता है। मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से अभी भी सोच रहा हूँ, अभी भी वक्त गया नहीं है। सिर्फ अपने सरकार ने, भारत सरकार ने अगला कदम, पहला कदम डालने की जरूरत है। तो गुस्सा कम हो सकता है, सब बातें पहले जैसी हो सकती है। क्योंकि वो यूनुस भाई, वो एक्टिविस्ट भी है ना, अर्थशास्त्री है वो, इंटरनेशनल कुछ थिंकर भी है। तो वो उस तरीके से भी सोचेंगे, राइट? तो लेकिन पहला कदम हमें जिस उठाना तरह से जरूरी है। वहाँ के हाँ। अंदर जिस तरह से वहाँ अंदरूनी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, हालात के अंदर एक एक अजीबो-गरीब स्थिति देखने को मिल रही है। एस्कॉन को, वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों को एक आतंकवाद का पर्यायवाची बनाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि हम्म। ऐसे में भारत को इस इन सभी मुद्दों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, विदेश मंत्रालय को सर, सीधे रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए कि आप किस तरह से अपने यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। इस इशू को भारत के विदेश मंत्रालय को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, ताकि ये विषय जल्द से जल्द सेटल्ड हो सके। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी करना चाहिए था, जब जुलाई अगस्त में ये हालात बिगड़ रहे थे। शेख हसीना यहाँ पे आई थी वगैरह वगैरह, ये तो उसी के तुरंत बाद, ये राजनीति होती है ना, इंटरनेशनल राजनीति। हम क्या समझाए सरकार को? सरकार बहुत अच्छा इंटरनेशनल राजनीति समझती है, वहां पे बहुत अच्छे तज्ञ लोग बैठे हैं। तो उन्होंने ये उसी वक्त समझना चाहिए था, अगस्त सितंबर में ही। और एक डेलीगेशन भेजना चाहिए था, या कुछ फोन करनी चाहिए थे, या कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए थी। बांग्लादेश सरकार से, नए संगठनों से, नए लोगों से बातचीत शुरू करनी देनी चाहिए थी। अभी तक हालात क्लियर हो जाते। मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश इतना, बांग्लादेश अपनी ताकत समझता है, जानता है। तो भारत के आगे वो वैसे छोटा है, वो ऐसी ज्यादा ताकत नहीं भी है। तो वो समझ सकता है। लेकिन क्या होता है, इराक और रशिया का, सॉरी, यूक्रेन रशिया का युद्ध जब शुरू था, तो यूक्रेन छोटा देश है, लेकिन फिर भी क्या है, आत्मसम्मान जब जागृत होता है ना, तो कितना भी बड़े देश हो, कितनी भी बड़ी ताकत आगे हो, हम सोसाइटी में भी ऐसे ही करते हैं ना, समाज में भी ऐसे ही करते हैं। जब आत्मसम्मान की बात आती है तो हम किसी का नहीं सुनते। सेम बांग्लादेश का भी हुआ है। और मुझे बस इसी पे भरोसा है कि बांग्लादेश पर अगर आपने जैसे बात रखी, तो बिल्कुल सही है। ये बहुत जल्द होना चाहिए था। कुछ डेलीगेशन भेजने चाहिए थे, कुछ लोग भेजने चाहिए थे, या कुछ फोन जाने चाहिए थे, कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए थी, और बातचीत शुरू कर देनी चाहिए था। हम पाकिस्तान से बात करते हैं, अभी भी करते हैं। और बांग्लादेश से बात करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट? और वहां तो आपने हमारे ठीक कहा, संगठन है ठीक ये। कहा कि हमें हमें वार्ता का सिलसिला जारी रखना चाहिए। हम अपने पड़ोसियों जी, से निरंतर वार्ता करते रहें। पाकिस्तान से भी हम एक विपरीत परिस्थिति में हमेशा से वार्ता करते आए हैं। तो बांग्लादेश तो हमारा करते हैं। पुराना मित्र रहा है। तो हमारे लिए बांग्लादेश से रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं
ना कि शेख हसीना। शेख हसीना एक अतीत है, बांग्लादेश भारत के लिए एक भविष्य है। तो आने वाले समय में करेक्ट। सरकार इस संबंध में क्या नीतिगत कदम उठाती है, ये हमें देखना होगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए हैं, बांग्लादेश सरकार को भी इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उत्तम, हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम में आपको बुलाते रहेंगे, इनवाइट करते रहेंगे। मैं सभी लोगों से दरखास्त करूंगा, जनता से दरखास्त करूंगा, एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार हमें नवाजते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, सब्सक्राइब टुडे, स्टे अपडेटेड विद एवरी स्टोरी।